Assalamu alaikum. This is Husna Mubashir, advocate from the Way of Knowledge Law Academy. Today I want to share with all of you some basic tips and tricks to pass the law GAT एग्ज़ाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25 को law GAT जो है वो कंडक्ट हो रहा है। सो दैट्स वाई जो है मैं चाह रही थी कि मैं कुछ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती जाऊँ जो कि आपके लिए इस टेस्ट में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। इसमें पहला जो पॉइंट है जो कि मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे फोकस करें। एज़ यू नो दैट के सेक्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं और सेक्शन ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आप इसको जो है वो अच्छे से याद भी रख सकते हैं। लेकिन आपने याद ऐसे रखने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बल्कि ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 47 का क्लोज 1 हमें क्या कह रहा है और सेक्शन 47 का क्लोज 2 हमें क्या कह रहा है। और जैसे सेक्शन 75 है तो वो हमें क्या कह रहा है, सेक्शन 151 है, 115 है, 104 है। तो चंद सेक्शंस हैं, सबके सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इससे आप बहुत अच्छे से जो है वो इजीली नंबर जो है वो आप इसमें से ले सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ डेफिनेशंस क्लॉज हैं हमारे सिलेबस का, लॉ गैट का हिस्सा हैं। उन डेफिनेशन क्लॉज को आप ज़रूर रीड आउट करें, आर्टिकल्स भी करें, सेक्शंस भी करें, लेकिन उन अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट ऑफ द सिलेबस आपने देखना है कि आप कौन से बेयर एक्ट की कौन सी डेफिनेशन जो है ना वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर वो आपसे जज की डेफिनेशन पूछ रहे हो तो आपने जवाब देने से पहले, उसकी एक आंसर की सबमिट करवाने से पहले आपने देखना है कि वो किस सेंस में मुझसे ये जज की डेफिनेशन पूछ रहा है, बाकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की सेंस में पूछ रहा है या किसी और बेयर एक्ट के हवाले से मुझसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे सेक्शन 75 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, तो अब इसमें वो सेक्शन तो एक छोटा सा सेक्शन है और इसमें वो डिफरेंट एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए इसमें कि कोर्ट जो है वो इशू कमीशन जो है वो कोर्ट करती है कमीशन इशू। ओके, और किस किस पर्पज़ के लिए ये कमीशन इशू होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन अ जस्ट अकाउंट, टू मेक अ पार्टीशन। ये 4 लाइंस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यानी फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि 75 सेक्शन है वो हमसे क्या कह रहा है। अगर आपसे वो पूछता है कि कोर्ट जो है वो कमीशन इशू करती है किस सेक्शन के तहत, आपको पता होना चाहिए वो सेक्शन 75 है। अगर वो आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है सेक्शन 75 के अंडर जो कि कमीशन अपॉइंट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोर्ट है। अब आपको अगर वो पर्पस पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 4 पर्पस हैं, और एग्जामिन एनी पर्सन, मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिन एट जस्ट अकाउंट, एंड लास्ट वन है मेक अ पार्टीशन। अब वो इसको एक और एंगल से भी आपसे पूछ सकता है। अब वो पूछता है कि कोर्ट जो है वो मे इशू अ कमीशन, यानी सच एंड सच केसेस के लिए तो इशू कर सकती है कमीशन, एक्सेप्ट यानी माजवाए इस सिचुएशन के, इस केस के इन इन चीज़ों के लिए तो कोर्ट इशू जो है कमीशन इशू करती है, लेकिन कौन सा ऐसा केस है या कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसके इसमें शामिल नहीं है उसको पॉइंट आउट करें। तो आपने इन चारों से अलग में जो भी ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसकी आंसर की सबमिट करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट के जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज है, पाकिस्तान पिनल कोड की जो डेफिनेशंस हैं वह ज़रूर आप स्टडी कीजिएगा अच्छे से। उसमें भी आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको इसमें गाइड करती चलूँ कि लेट्स सपोज कि जैसे जेंडर की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है कि द प्रोनाउन ही एंड इज ड्राइवेयर
डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन विद अ मेल और फीमेल। अब जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ही जो है वो तो मेल्स के लिए यूज़ होता है और शी जो है वो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये सिर्फ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जब हम पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजंस को मद्देनज़र रखेंगे तो देयर इज़ नो जेंडर बेस। ओके, ही जो है वो विद अ मेल है और फीमेल है, दोनों के लिए यूज़ हो रहा है इन द सेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। नेक्स्ट जो है वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी आपको कि डेफिनेशन है द वर्ड मैन डिनोट अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब इसमें जो है वो एमसीक्यूज़ में आपको जो है वो कैटेगराइज कर देता है कि मैन हम कब कहेंगे किसी भी माइनर को 14 ईयर्स 18 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ड मैन आ रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड तो ये जो है वो मेल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ऑफ एनी एज, ठीक है। और जब वुमेन वर्ड आ रहा है तो ये फीमेल ह्यूमन बीइंग की हो रही है ऑफ एनी एज। इसमें कोई भी एज कैटेगराइज नहीं की गई। आपने अपनी सेंस के लिहाज से या अपने नॉलेज के लिहाज से इसमें जवाब नहीं देना, बल्कि मद्देनज़र रखना है प्रोविजंस को ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड कि पाकिस्तान लॉ हमें क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने जवाब देना है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे लेट्स सपोज के अडल्ट की मैं आपको दूंगी मिसाल कि अडल्ट हम कहेंगे जो 16 ईयर्स ओल्ड है या जो है वो 14 ईयर्स ओल्ड है, यानी जो भी इंसान बालिग है उसके लिए हम अडल्ट का वर्ड जो है ना वो यूज़ करेंगे। बट नो, पाकिस्तान पिनल कोड में अडल्ट मीन्स एनी पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ओके, 18 साल का जब वो होगा तो वो अडल्ट कहलाएगा। अब माइनर कौन है जी? माइनर वो है हु नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी जो 18 साल का नहीं है तो उसके लिए हम टर्म माइनर यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सी टिप्स ही यानी डेफिनेशन। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लीडिंग केसेस हैं उनकी जो स्टेट उनमें आपने याद रखना है कि ऑफिसर जो जस्टिस थे वो उनकी तादाद कितनी थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था यानी प्रिजाइडिंग जस्टिस जो थे उनका क्या नाम था किसी भी केस में, और उनकी साइटेशन के नाम आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जो है वो रिट पटिशन, अगर उसकी नौयत क्या थी केस में, अगर रिट पटिशन फ़ाइल हुई है तो उसकी क्या टाइप है, रिट ऑफ मैंडामस है, हेबियस कार्पस है, या कोई और है, वट एवर द काइंड ऑफ इट, आपने वो याद रखनी है। इसके साथ साथ आपने कुछ एमसीक्यूज़ में वो पार्टीज़ का रिलेशन भी पूछ लेता है, तो आपने उसमें याद रखना है कि इसका रिलेशन जो है इस बंदे का पार्टीज़ में उसके साथ क्या था, लेट्स सपोज उसका सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है। और इसके साथ साथ आपने जो साइटेशन की जो नेम है वो ज़रूर याद रखने हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जैसे इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसकी वर्डिंग इजी है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं ख़ुद से भी अगर आप स्टडी करें। तो इसमें आपने याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लें आप। इसके बाद जो है वो यानी जो भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो कि सिलेबस का हिस्सा है उससे आप पढ़ लें, उसमें से आप नंबर जो है अचीव कर सकते हैं। QSO को आप पढ़ लें। कुछ अगर नहीं उसमें से समझ आ रहा तो जो इजी वर्डिंग में कुछ आर्टिकल्स हैं उसके जो कि इजीली आप समझ सकते हैं पढ़ने से, वो आर्टिकल्स पढ़ लें, समझ लें उनको। मैं आपको ये स्पेशली रेफ़र नहीं करूँगी कि आप जो है वो किसी भी MCQs बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएं, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को जज करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है वो उन MCQs को देख सकते हैं, यानी ख़ुद को जज करने के लिए आप MCQs को देख सकते हैं। लेकिन अटैम्प्ट करने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स के जो जिनको पढ़ने में समझने में मुश्किल होती है बेयर एक्ट्स को, और या उनके पास किसी न किसी रीज़न्स की वजह से यानी
कोई भी रीज़न्स रही हों, उनको नहीं टाइम मिला कि वो कुछ प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकें। तो इसी तरह जो है हमने अपनी अकेडमी के थ्रू कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिसमें ये है कि आप जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी एक सेक्शन और एक आर्टिकल को हमने डिफरेंट एंगल के साथ कवर अप किया है आपके लिए, ताकि अगर आप नहीं भी पढ़ पाए बुक्स को इन डिटेल, तो आप उन MCQs को अच्छे से पढ़ें और आप जो है ना वो पास आउट हो सकते हैं। तो अगर आपको आप उस टेस्ट, इसमें भी ये है कि हम टेस्ट सेशन जो है इसका पूरा कंडक्ट कर रहे हैं, आपके पूरे सिलेबस पे वो कंसिस्ट होगा टेस्ट सेशन। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और कॉन्स्टिट्यूशन है, आफ्टर दैट क्रिमिनल लॉ है, और पूरा का पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड होगा। और सेकंड लास्ट डे पे आपका जो है एज इट इज़ एज जैसे टेस्ट है आपका ऑफिशियल टेस्ट है 100 मार्क्स का, ऐसे टेस्ट कंडक्ट होगा। और उसके बाद एक दिन आपके पास होगा, आप रिवीजन करें और नेक्स्ट डे आप जो है वो अपना पेपर में अपीयर हो विदाउट हेजिटेशन। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि वो टेस्ट सेशन में हिस्सा ले और उसको इसमें ज्वाइन करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। लेकिन अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट सेशन, तो आपके लिए छोटी छोटी टिप्स थी कि जिनको आप फॉलो अप करके अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं और अपना गेट टेस्ट जो है वो पास आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।